बच्चों, मैं प्रभा साव व्याख्याता गणित शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी से। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में आपने घन, घनाभ, बेलन जैसे त्रिविमीय आकृतियों का मापन करना सीखा था। इस भाग में हम शंक्वाकार आकृति अर्थात शंकु का मापन करना सीखेंगे। शंकु क्या होती है, कैसी होती है, यह आप सोच रहे होंगे। इसकी आकृति कैसी दिखती है। शंकु अर्थात शंक्वाकार आकृति एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। यह दो रेखाखंडों से जुड़े होते हैं, अर्थात जब शीर्ष से आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे हम L से दिखाते हैं। शंकु के शीर्ष से आधार के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड शंकु की ऊंचाई होती है तथा वृत्तीय शंकु अर्थात शंकु के आधार की त्रिज्या ही शंकु की त्रिज्या होती है। शंक्वाकार आकृति का आप अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण सोचिए। आइसक्रीम का कोन, दूसरा शंक्वाकार टोपी। गुड। शंक्वाकार आकृति या शंकु जैसी त्रिविमीय आकृतियों का मापन करने के लिए हमें इसके वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का मान निकालना होगा। जब हमें यह वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का मान पता होगा तभी हम क्षेत्रमितीय मापन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी। आइए सूत्र देखें। पहला, शंकु के आधार की परिधि। शंकु के आधार की परिधि बराबर 2πr होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl वर्ग इकाई होती है, जहां r शंकु की त्रिज्या, l शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्टक r + l वर्ग इकाई होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h घन इकाई के बराबर होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L बराबर करनी h² + r²। अर्थात जब हमें शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का मान पता हो तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। इस प्रकार इन 6 सूत्रों की सहायता से हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मान करके शंकु जैसी शंक्वाकार आकृतियों का मापन कर सकते हैं। आइए प्रश्नावली के सवाल देखते हैं। जैसे प्रश्न पहला, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें शंकु की त्रिज्या नहीं दी हुई है, हमें व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं और ऊंचाई दिया हुआ है। पहले हम मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, l सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई का मान हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। व्यास का आधा होता है शंकु त्रिज्या, तो व्यास दिया है 12, इसका आधा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये होगी शंकु की त्रिज्या। अब हमें निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन। हम सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है πrl। तो πrl में l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई का भी मान पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है करनी h² + r²। या हम शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का मान रखकर शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, जो आया 10 सेंटीमीटर। इस तरह हम शंकु का वक्र पृष्ठ
का मान निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, पाई आर की जगह आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ 10 छिक्का 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान रखना जरूरी नहीं है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणित पाई गुणित आर का मान है 6 गुणित एच का और एच का मान है 8। तो इस प्रकार से शंकु का आयतन आ जाएगा 96 पाई घन सेंटीमीटर। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शंकु के आकार के तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। एक शंकुआकार आकार का तंबू है जिसमें 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। पहले हम मान लेते हैं कि हमारा शंकुआकार तंबू की जो त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई h मीटर होगी, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी l मीटर। दिया है हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई मीन्स l बराबर 13 मीटर। हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का मान, जिसके लिए हमें दिया है शंकुआकार तंबू का लगा कपड़े का मान। तो जितना मीटर कपड़ा लगेगा उतना ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शंकुआकार तंबू का। तो अतः शंकुआकार तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के सूत्र से हम इसमें उपयोग करेंगे। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 65 पाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर दिया है वैल्यू 65 पाई। यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। त्रिज्या का मान आ जाएगा 5 मीटर। त्रिज्या का मान और हमें तिर्यक ऊंचाई का मान पता है, तो अब हम निकाल लेंगे ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई से हम ऊंचाई निकालेंगे तो आएगा 12 मीटर। तो अतः शंकु के आधार के तंबू की त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। थैंक यू।